हेलो एवरीवन, मैं विकेश कुमार पांडे आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को आप ही के गणित पुस्तक की अध्याय 1 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले कक्षाओं में आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया है। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं और अपने मेमोरी को ताज़ा करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। यह सब क्या है? गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। यह सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यह जो संकेत है यह अनंत का संकेत है। अनंत यानी कि जिसका कभी अंत ना हो, तो गिनती का कभी अंत नहीं होता है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। फिर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या सोचेंगे उसमें केवल 1 जोड़ने से उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हमने 5000 सोचा है तो उसमें केवल 1 जोड़ने से 5001 यानी कि उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या सोचिएगा उसमें केवल 1 जोड़ने से उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर है 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। बीच का अंतर यानी कि अगर कोई लगातार 2 प्राकृतिक संख्या है, जैसे 4 और 5, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो 1। कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर लगातार 2 प्राकृतिक संख्या है तो उसके बीच का अंतर कितना होगा? 1। इसे संख्या रेखा द्वारा हम लोग समझते हैं। यह एक संख्या रेखा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। यह सब क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य मिल जा रहा है तो वह क्या बन जा रहा है? पूर्ण संख्या बन जा रहा है। चलिए इसे संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा हो गई। इसमें सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत। यह सब क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब तीसरा नंबर पर आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि तथा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक यानी कि वही संख्या लेकिन उसमें माइनस होना चाहिए। -1, -2, -3, -4 इत्यादि सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। इसे हम लोग संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा हो गई। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हो गई? पूर्ण संख्या तथा -1, -2, -3, -4 इत्यादि सब ऋणात्मक संख्या। तो वही पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। चलिए हम लोग एक अलग संख्या रेखा पर शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा है। इसमें 1, 2, 3, 4 इत्यादि यह सब क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। और यही इसमें केवल शून्य मिल जा रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्ण संख्या। तथा इसमें ऋणात्मक संख्या मिल गया
जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि सब तो हो गया क्या, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक। दाएं तरफ प्लस रहता है यानी कि धनात्मक, तथा बाएं तरफ माइनस रहता है यानी कि ऋणात्मक। ठीक है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि सब धनात्मक पूर्णांक है, तथा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि सब ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर शून्य बच गया, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक हो गया और -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन जो शून्य बच गया, शून्य क्या है, तो शून्य पूर्णांक है। पूर्णांक शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य जो है न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य हर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा हर धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। हर ऋणात्मक पूर्णांक, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है उससे शून्य क्या होता है, बड़ा होता है, तथा हर धनात्मक पूर्णांक यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उससे शून्य छोटा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।